साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का, जिसमें हम लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा का जो संयुक्त है, इसमें हम लोग सूत्रों को देख रहे हैं। तीसरे वर्ग का 9वां सूत्र, रज्जु सूत्र। रज्जु का मतलब होता है रस्सी। ठीक है, तो रस्सी के बारे में बताकर धर्म का उपदेश। सावत्य विहरति, यह धर्म का उपदेश भी भगवान बुद्ध जी ने जब वे श्रावस्ती में थे, तो ये श्रावस्ती में रहते समय सभी भिक्षुओं को इकट्ठा कर भिक्षुओं को इस प्रकार से भगवान बुद्ध जी ने उपदेश दिया। भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को कहते हैं, भिक्षुओं, ये जो लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा है, ये बहुत दरुण है, बहुत भयानक है, कटुक है, फरुस है। यह निर्वाण के प्राप्ति में, निर्वाण मार्ग के लिए बाधक है, कहते हैं। ये जो लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा है, ये व्यक्ति को धर्म मार्ग से बाहर कर देती है। इस प्रकार से भगवान उनको सिखाते हैं। भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि लाभ सत्कार सिलो को भिक्खवे, ये जो लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा है, यह भिक्खवे छविं छिन्दति, हमारी ये जो छवि है, हमारी जो काया है, इसको भेदता है, इसके अंदर चले जाता है। छविं छेत्वा चम्मं छिन्दति, इस छवि को छेद कर कर, हमारे इस बाहरी रूप को छेद करके हमारे चर्म को, हमारी चमड़ी है, इसे भी बींधता है। चम्मं छेत्वा मांसं छिन्दति, चमड़ी को छेद करने के बाद मांस जो है, मांस को भी छेद करता है। मनसं छित्वा नहारुं छिन्दति, मांस को छेद कर, मांस के अंदर जाकर वह नसों में भी, नसों को भी बीधते हुए चलती जाती है अंदर। नहारुं छित्वा अट्ठिं छिन्दति, नहार को भी छेद करके, नहार को भी बींध कर वह हड्डियों को भी बींधती है। अट्ठिं छेत्वा अट्ठिमिज्जं आहच तिष्ठति, हड्डियों को भी भेद कर, हड्डियों के अंदर का जो भाग है अट्ठिमिज्जा, उसको जाकर पकड़ कर बैठती है, वहां जाकर वो बैठ जाती है। क्या? लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा। लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा कितना भयानक है कि ये शरीर को, अपने एक तो पहले तो काया को, फिर उसके बाद त्वचा को, फिर मांस को, नसों को, हड्डियों को, और हड्डियों के भीतर में जाकर बैठ जाती है। आहच्च तिष्ठति, वहां जाकर पकड़ कर बैठती है। ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा इतनी भयानक है। हम लोग निरंतरता से, हम भिक्षु लोग निरंतरता से इस लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा के नजदीक में आते हैं, समीपता में आते हैं, और इससे होने वाले नुकसान हमें दिखाई देते हैं बहुत बहुत। इस लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा के कारण हम भिक्षुओं के अकुशलों को भी ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा देने वाले लोग छुपाने का प्रयास करते हैं। होता है, मैं तो भिक्षुओं को मानता हूं, परंतु वो भंते जी, मेरी बहुत श्रद्धा है उन पे, तो उनका कुछ बुरा हो तो मैं नहीं स्वीकार करूंगा। तो इस प्रकार से लोग, यानी गलत को भी, जब लाभ सत्कार में भिक्षु फंस जाए, लाभ सत्कार में उपासक भी फंस जाए, तो क्या होता है? दोनों एक दूसरे की गलतियों का समर्थन करते हैं। ऐसा ही होता है ना? हाँ। तो कहां तक बीतते चला जाता है? खुद का ही नहीं, पूरा सब कुछ विनाश की ओर।
बड़ा बड़ा सुंदर उदाहरण दिया भगवान ने यहाँ पे। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, रज्जु रस्सी की उपमा देते हुए कहते हैं, सेये था भी भिक्खवे, भिक्षु इसे ऐसा समझो, बलवा पुरिसो दल्लाय, जो ताकतवर आदमी है वो बड़े परिश्रम के साथ, बड़े जोर से, वाल रज्जुया, वाल रज्जुया ने घोड़े के बालों से बनी हुई रस्सी। अब सामान्य रस्सियों से वो ज्यादा ताकतवर होती है, बलवान होती है, टूटती नहीं आसानी से। घोड़ों के बालों को बींध कर जो रस्सी बनाई जाती है, वो लंबे समय तक वो टूटती नहीं, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इतनी मजबूत। तो वह जो रस्सी है, अश्वों के लोम से बनी हुई रस्सी, कोई ताकतवर आदमी, बलवा पुरुषो दल्हाय, बड़े जोर से, बड़े टाइट करके, बहुत मजबूती से, जांघंग वेठित्वा घनसे, किसी की जांग में अच्छे से टाइट करके बांध दे, ठीक है, और उसे धीरे धीरे घुमाते हुए और टाइट करते जाए। हम लोग देखते हैं ना, हम किसी, यदि कोई तार ले ले, तार को ऐसा लपेटते हैं और पलाश से उसको घुमाते हैं, देखा है आपने? तो धीरे धीरे पलाश से वो तार क्या होता है, मजबूत होते चले जाता है, टाइट होते जाता है ना। तो वहां पर यदि तार गर्म हो जाए तो टूट जाता है। ये जो है, ऐसा गर्म होने से ऐसा नहीं टूटता। ये क्या करता है, ये जो है जांगंग वेठेत्वा घन से, ये क्या करता है कि ये जो जांग पर बंधा हुआ, ये जो बालों की रस्सी जो है, ये बड़ी टाइट करते जाते से धीरे धीरे घोड़े के बाहरी भाग को, घोड़े की रस्सी का ये जो पैरों का बाहरी भाग जो छवि है, उसको बींधते हुए अंदर चली जाती। छविंग छेत्वा चम्मंग चिन्ह, उस छवि को छेद कर चर्म को चीरते हुए अंदर चली जाती है। चम्मंग चेतवा मनसंग चिंदे, ये रस्सी जितनी टाइट करते जाएंगे उतनी क्या होती जाएगी, वह चर्म को भी छेद कर मांस को छेद देगी। फिर उसे और मजबूती से और बांधते चले जाएं तो क्या होगा, मन संग छित्वा नहारुंग छिंदे, नहार को छीन देती है। नहारुंग छित्वा अट्ठिंग छिंदे, उसको भी करके हड्डी भी उसमें पकड़ में आ जाती है। हड्डिंग छित्वा अट्ठी मज्जंग आह तिठ्ठे, और वहां जाकर टाइट करते करते अट्ठी मिज्जा के पास जाकर वो इतनी टाइट हो जाए कि वहां पर रुक जाती है। ऐसा होता है ना भाई। ये जो लाभ सत्कार है, ये इस इतने घने, इतने मजबूत, इतनी बलवान रस्सी के साथ, रस्सी की तरह बंधा हुआ है, इतनी रस्सी की तरह बंधा हुआ है। ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा आसान नहीं है, कहते भगवान। हम कल्पना करके देखो कि कोई रस्सी बगैर टूटे व्यक्ति को, व्यक्ति के मांस को, व्यक्ति की चमड़ी को, व्यक्ति के मांस को, उसकी नसों को, हड्डियों को भी काटते हुए, बांधते हुए चले, तो कितना मजबूत वह बंधन होगा, कितना मजबूत। ऐसा ही बंधन, ऐसा ही नुकसान, ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा है, कहते हैं भगवान। भगवान कहते हैं, इसी प्रकार से, जिस प्रकार से ये रस्सी हमको बांधते चली जाती है और बींधते चली जाती है, वैसे ही ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा भी छवि को छीनता है, छवि को बींधता है, छवि को बींध कर चर्म को बींधता है, चर्म को बींध कर मांस को बींधता है, मांस को बींध कर नसों को बींधता है, नसों को बींधते हुए हड्डियों को बींधता है, हड्डियों को बींध कर वह अट्ठी मिज्जा को जाकर पकड़कर वहां बैठ जाता है, इतनी घने रूप से बैठता है। एवं दारुणों को भिक्खवे लाभ सत्कार सिलों को, भिक्षुओं, ये इतना भयानक है लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा, कटुको फरुसो अंतराय को अनुत्तर से योगक्षेम से अधिगमाय, ये कटुक है, फरुस है, अनुत्तर योगक्षेम, अनुत्तर निर्वाण की प्राप्ति के लिए अंतराय है। अंतराय का मतलब होता है बाधक है, व्यत्यय उत्पन्न करने वाला है, विघ्न कारक है, ये अंतराय है, कहते हैं भगवान। इसीलिए भिक्षु,
तुमने सीखना चाहिए कि ये उत्पन्न हुए लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा को पज हिस्सा मैं त्याग दूंगा। क्या करूंगा? उत्पन्न हुए लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा को त्याग दूंगा। और फिर यदि जो उत्पन्न हुआ लाभ सत्कार है उसे अपने चित्त में जगह नहीं दूंगा, अपने चित्त में जगह नहीं दूंगा। एवं ही वो भिक्कवे शिक्षिता पंक्ति, भिक्षु तुमने ऐसा सीखना चाहिए करके भगवान बुद्ध जी इस रज्जु सूत्र में हमको बताते हैं। तो बड़ा अद्भुत है ये भगवान का धर्म, बड़ा सुंदर है भगवान का धर्म। ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, परंतु ये वास्तव में इतनी ही भयानक है। अच्छे से अच्छा भिक्षु नाश हो जाता है, अच्छे से अच्छा उपासक नाश हो जाता है, भिक्षुनी नाश हो जाते हैं, उपासिका भी नाश हो जाती है। विनाश का कारण बनता है लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा। इसीलिए हमने बहुत सावधान रहना चाहिए, भगवान की इस वाणी को अच्छी तरह से ध्यान में देना चाहिए। क्योंकि लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा को पाने के लिए भिक्षु क्या क्या नहीं करता। यदि जिसको किसी किसी को आदत लग जाए इस लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा की, तो वह उपासकों के सामने झुकने को भी तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा चाहिए। यही होता है, हर एक तरह से वो कोशिश करता है कि जैसे तैसे मुझे ये मिल जाए। इसीलिए ये बड़ा भयानक है, बड़ा विनाशकारी है। तो हमको इस बात को जानना चाहिए। ठीक। तो यह जो रज्जु सूत्र में भगवान ने जिस तरह से रस्सी की उपमा देकर लाभ सत्कार को बताया, तो यह लाभ सत्कार की भयानकता हमको समझने के लिए इन सूत्रों के आधार पर हमें भी धर्म के बोध के लिए यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए।